हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया, रैशनलाइजेशन। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे। इस लेक्चर में हम कुछ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं और अगले लेक्चर में एमसीक्यूज देखेंगे। उसके साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए लेक्चर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने थोड़ा से क्वेश्चंस मतलब कॉपी करके लिखे हैं। आई होप तुम लोगों को ये नया वर्जन पसंद आया होगा। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या, राइट द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे इसका लिखना वैल्यू मतलब टू सॉरी तो 2 + √3 इंटू 2 - √3। देखो ये a + b इंटू a - b जो किसके बराबर होता है, a² - b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का क्वेश्चन क्या है, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। रेसिप्रोकल मतलब अगर तुमसे पूछा जाए कि x का रेसिप्रोकल क्या है, तुम क्या बोलोगे, 1/x। इसी तरह अगर 5 + √2 उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5 माइनस सॉरी 5 + √2। अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया, इरेशनल नंबर है ना। ये रूट स्क्वायर रूट को मुझे हटाना है। कैसे हटाऊंगा, आई विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रैशनलाइजेशन फैक्टर विच इज 5 - √2 इन दिस केस। ऊपर क्या आएगा, 5 - √2। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a² - b² मतलब 5² माइनस √2 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 - √2 डिवाइडेड में क्या आएगा, 25 - 2 23। ठीक है, दूसरा भी सॉल्व हो गया। पार्ट क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 7 - 3 √5। अब देखो हमने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा था, ये रूट ए का क्या है रैशनलाइजेशन फैक्टर, रूट ए है। 1/√a का क्या है, रूट ए है। आई वॉन्ट टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर। इसी तरह 1 + a + √b इसका क्या है रैशनलाइजेशन फैक्टर, a - √b। देखो न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट आता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। उसको हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई रैशनलाइजेशन फैक्टर से। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, √5। देखो अगर इसमें होता √5 होता ना, बस √5 होता तो मैं क्या लिखता, आंसर √5 आंसर लिखता। लेकिन अगर होता 1/√5 तो मैं क्या लिखता, अभी मैं √5 लिखता। लेकिन इसमें क्या, इसमें देखो इसमें 1/7 - 3 सॉरी, इसमें क्या है 7 - 3 √5। मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये हट जाए स्क्वायर रूट, वो क्या होगा 7 + 3 √5। ऐसा क्यों, ताकि आइडेंटिटी बन जाए, a - b इंटू a + b विच इज इक्वल टू a² - b²। और जब इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हट जाएगा स्क्वायर रूट। इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है, 7 + 3 √5। अगर ये होता ना 1/, इसका बोलो मुझे, तब भी आंसर ये होता। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है देखो मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y का वैल्यू निकालना है। √3 - 1 /√3 + 1 इज इक्वल टू x + y√3। तो पहले मैं इसको करूँगा क्या, करूँगा इवेलुएट। फिर मुझे इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा ना, यहाँ कुछ प्लस, यहाँ कुछ नंबर मिलेगा प्लस, यहाँ कुछ नंबर मिलेगा और √3 मिलेगा। फिर मैं x और y को इक्वेट करूँगा, मुझे वैल्यू मिल जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, आई विल रैशनलाइज इट। 3 - 1/3 + 1 इंटू √3 - 1 माइनस ऊपर क्या होगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी बन जाएगी ना, √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में
रूट थ्री का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर। ऑलरेडी में पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो मतलब रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी अपॉन में नीचे क्या आएगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, थ्री माइनस वन विच इक्वल टू इज इक्वल टू रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस वन फोर आएगा ना, तो आंसर में क्या आएगा फोर प्लस सॉरी फोर माइनस टू रूट थ्री अपॉन में टू। डिवाइड कर सकते हो ना टू को बोथ साइड, मतलब फोर को भी डिवाइड टू से किया, इसको भी डिवाइड टू से किया, आंसर में क्या आएगा टू माइनस रूट थ्री। लेकिन मुझे कंपेयर किससे करना था, एक्स माइनस रूट थ्री से करना था ना, एक्स प्लस है क्या सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स प्लस हो कुछ भी हो, इसको मुझे कंपेयर करना है किससे, एक्स प्लस वाई रूट थ्री से। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स यहाँ पर क्या डालो मुझे ये मिले, एक्स का वैल्यू टू मिल गया, वाई का यहाँ क्या डालो वैल्यू, वाई का वैल्यू माइनस वन मिल गया, दैट्स इट, हो गया सॉल्व। कॉपी भी कर सकते हो यार, कॉपी कर, मैं बोर्ड को रब कर रहा हूँ। चार पार्ट्स हमारे ऑलरेडी हो गए, फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट के फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो, हमारे पास x का वैल्यू दे दिया गया है, x इक्वल रूट टू माइनस वन, और हमसे पूछा जा रहा है वन अपॉन एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो। बहुत सिंपल है, वन अपॉन एक्स क्या होगा, वन अपॉन रूट टू माइनस वन। अब देखो मुझे तो करना पड़ेगा, रैशनलाइज करो जल्दी से, रूट टू प्लस वन अपॉन में रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू रूट टू प्लस वन, नीचे क्या आएगा, आइडेंटिटी बनेगी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर विच इज टू माइनस वन का स्क्वायर वन, टू माइनस वन वन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, रूट टू प्लस वन, बहुत सिंपल था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिक्स और सेवन्थ अच्छे क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है हमको थ्री प्लस टू रूट टू का होल स्क्वायर रूट, मुझे इसको सिंपलीफाई करना है, कैसे करूँ, मतलब मेरे को स्क्वायर रूट को हटाना है, बाहर वाले स्क्वायर रूट को हटाना है, कैसे हटाऊँ मैं इसको। अब देखो अगर थ्री प्लस टू रूट टू, अगर थ्री प्लस टू रूट टू होता तो बहुत सिंपल हो जाता, आई विल मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस टू रूट टू, लेकिन अब क्या करूँ, फंस गया ना। अब देखो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं थ्री को क्या लिख सकता हूँ, टू प्लस वन, बिल्कुल, प्लस टू रूट टू। उसके बाद क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने सॉरी को लिखा रूट टू का होल स्क्वायर प्लस वन को लिखा वन स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ आएगा, टू इंटू रूट टू। अगर तुम देखो ना यहाँ गौर से, यहाँ पर ए है ना, अगर इसको ए मानो इसको बी मानो, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, टू रूट टू तो ए है, रूट बी को तो वन लिख सकते हो ना यहाँ पर, बिल्कुल। तो बेसिकली ये तो कुछ भी नहीं है, तो अंदर क्या लिखा जा रहा है, रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अगर मुझे हटाना है बावले रूट को, कैसे लिख सकते हैं, रूट टू प्लस वन टू अपॉन वन अपॉन टू। हमने ये पढ़ा है हमारे पहले चैप्टर में, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, वह हमने समझा था कि कैसे हटाते हैं रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एनी रूट हटाया था। तो ये टू कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस वन। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन के बहुत सिंपल, एकदम सेम सेम क्वेश्चन है, थ्री माइनस टू रूट टू।
क्या लिखूँ सर, फंस गया ना मैं। आप बोल करिए, -2√2, फिर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2√2 इंटू 1। अब इसको ए बोलो, मैं इसको बी मानूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 -2ab, मतलब इस केस में ये √2 -1 का स्क्वायर है। पिछले क्वेश्चन में √2 + 1 था, आंसर में क्या आएगा, √2 - 1। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। आइए 8th पार्ट देखते हैं। a is equal to √2 + 1, find the value of a minus 1 अपन निकालना मुझे, सॉरी नहीं चल रहा। वन अपॉन ए का वैल्यू, ए तो मुझे दिया है √2 + 1 माइनस 1 अपॉन ए क्या होगा, 1/2 + 1। अब मैं करूँगा इसको रैशनलाइज, इक्वल टू √2 + 1 माइनस ये क्या आएगा, √2 - 1, नीचे आइडेंटिटी बनेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 -1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 1, ये आंसर में आएगा। फिर ये 2 गया, आंसर में क्या है तुम्हारे पास, 2। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, आई होप तुम कर पाओगे ये। थोड़ा मैं फास्ट करता हूँ इसको, देखो आई विल डू इट फास्ट। अगर आपका हमारे हो गए 9वां क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 + √3, ये x दे दिया गया है और x + 1/x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x तो मेरे पास 2 + √3 है, 1/x से मैं निकालूंगा वो तो क्या आएगा, वो आएगा 2 - √3। √3 तो गया, आंसर में आया 4। बहुत सिंपल, मैंने फास्ट किया, आया होगा तुम्हें समझ। 10 तो बहुत सिंपल है, इसका फैक्टर मुझे मालूम, रैशनलाइजेशन इस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ताकि इसका हट जाए, √5 + 2। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब 11 देखते हैं। तो पहले हमें √x निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालेंगे, के बराबर होगा √x का वैल्यू क्या है, 3 + 2 √2। अभी हम सॉल्व करे थे जस्ट पहले क्वेश्चन पहले, 3 + 2 √2 किसके बराबर आया था, वो आया था बराबर 2 रूट + 1, ये आया था। ठीक है, अब 1/x ये निकालना है हमको, इज इक्वल टू 1/√3 + 2 √2। अभी हमने सॉल्व किया था, क्या था 3 + 2 √2 -1/2 √2 + 1। जब मैं इसको अंदर रैशनलाइज क्या आएगा मेरे पास, √2 - 1 आएगा ना। अब माइनस करूंगा इसको यहाँ से, समझ आ गया तुमको, हाँ बिल्कुल, √2 - 1। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 = 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 है। आई होप तुम्हें ये लेक्चर समझ आ गया होगा। हमने बहुत सिंपल क्वेश्चंस देखे, वेरी शॉर्ट टाइप। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर द लेक्चर।